नमस्कार। सबसे पहले दिवाली पर आप सबों को हार्दिक बधाई। दीपावली बुराई पर अच्छाई की, ज्ञान पर अज्ञान पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव है दीपावली। दीपावली 5 दिन का त्योहार है ये। प्रथम दिन का दीपक महाकाल को जाता है, शिव को। शिव से दीपावली की आराधना शुरू होती है। दूसरे दिन का दीपक हम नरकासुर की मृत्यु की खुशी में मनाते हैं। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध चतुर्दशी के दिन ही किया था। तीसरे दिन का त्योहार अमावस्या का दीपक लक्ष्मी जी को जाता है। लक्ष्मी जी के कई मंदिर हमारे भारत में बहुत बड़े और बड़े मशहूर, बड़े समृद्ध हैं। लक्ष्मी जी की पूजा वैदिक पीरियड से होती आ रही है। ऋग्वेद के समय में ऋग्वेद में लक्ष्मी जी के पूजन के कई सूक्त हैं। चौथे दिन की पूजा कलम की पूजा होती है, जो माँ सरस्वती को जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा हम आज केवल धन के लिए करते हैं, लेकिन किसी समय में लक्ष्मी जी की पूजा हर प्रकार की शुभता से जोड़ा गया है। ये केवल धन से ही नहीं जोड़ा गया है। उस समय 8 अष्ट प्रकार की लक्ष्मी का पूजन होता था। तो लक्ष्मी जी को केवल धन से ही जोड़कर देखना ठीक नहीं है। तो चौथे दिन की पूजा माँ सरस्वती को जाती है, कलम की पूजा होती है। कहीं कहीं पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी तीनों की पूजा होती है एक साथ। तो तीनों मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती है, नारायण की क्यों नहीं होती, ऐसा सवाल उठता है मन में। तो लक्ष्मी जी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा ना आए, इसके लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता है। ये मार्ग में, लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हरते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है। तो और 5वें दिन की पूजा यमराज की पूजा होती है। शनि महाराज की पूजा की जाती है, जिसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर खाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन यमराज अपनी बहन छाया के घर मिलने आए थे। छाया ने उनका बड़े बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया था, अच्छा भोजन कराया था, जिससे शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सारा आशीर्वाद और धन देकर बहन को आए थे। तो इसलिए यम द्वितीया की पूजा 5वें दिन की पूजा होती है और यहीं पर दीपावली का 5 दिन का उत्सव समाप्त होता है। हमने लक्ष्मी जी की बात की। लक्ष्मी जी की बात हो तो अलक्ष्मी को कैसे छोड़े। अलक्ष्मी कौन है? देखिए, लक्ष्मी जी मंगलकारी हैं, सुंदर रूप है, सब कुछ देने वाली हैं, दात्री हैं, खुशी देती हैं, धन देती हैं, ज्ञान देती हैं, प्रकाश देती हैं। दूसरी ओर अलक्ष्मी ठीक इसका उल्टा करती हैं। अलक्ष्मी कर्कश वाणी है, दान की विरोधी है, अच्छी चीजों से उन्हें लगाव नहीं है, हर अच्छी चीजों से वो दूर रहती हैं, दान का विरोध करती हैं और गंदगी उनको पसंद है, दरिद्रता उनको पसंद है, दुर्भिक्ष उनको पसंद है। वो वहीं अलक्ष्मी वहां रहती है जहाँ असंतुष्टि, लड़ाई झगड़े, गंदगी, कलह
ये सब व्यक्त रहते हैं, वहाँ अलक्ष्मी रहती है। अलक्ष्मी को कोई पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाएँ। तो इसके लिए हमें प्रेम, ज्ञान, सौहार्द, सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा और अध्यात्म की तरफ भी जाना पड़ेगा। अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। इससे हमारे मन में सुविचार आते हैं और घर में ऊर्जा बढ़ती है। घर की ऊर्जा हमेशा बनी रहे, इसके लिए घर की सफाई, घर की व्यवस्था, अच्छा भोजन, ये सब होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप सबकी दिवाली शुभ हो, ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और सब लोग खुश रहें। मेरे देश में अच्छे से दीपावली का पर्व मनाया जाए। हमारा देश समृद्ध हो। लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबको दीपावली की बधाई। नमस्कार।